जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का, आप सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग द ग्रेट आचार्य इस श्रृंखला में महान भक्तों की चर्चा कर रहे हैं। भक्तों की चर्चा भक्तों को तो पसंद है ही, भक्तों की चर्चा भगवान को भी बहुत पसंद है। अपने समर्पित भक्तों के विषय में भगवान को बहुत आनंद आता है सुनना और उनका गुणगान करना। इसी श्रृंखला में हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में पढ़ रहे थे। कैसे नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं। किस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गुरु को प्रसन्न किया, किस प्रकार संकल्प भंग करने के लिए विवश कर दिया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार वे अपने गुरु के लिए, जहां से उनकी कुटिया शुरू होती थी और जहां तक वो शौच कार्य के लिए जाते थे, वहीं खड़े रहते थे। आज हम वहीं से आगे पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ लिया था कि गुरुदेव के मन में ये बात आई है कि 1 साल हो गया है, ये कौन है जो ऐसे करता रहता है। ये कौन है, 1 साल से यही कार्य कर रहा है। तो एक दिन जब थोड़ा समय पहले ही गुरुदेव पहुंच गए उस जंगल में, थोड़ा देर पहले ही पहुंच गए, बोले देखता हूं कौन है, देखता हूं कौन है। तो गुरुदेव जब वहां पहले ही खड़े थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वहां चुपके से आ रहा है, झाड़ू लगाता हुआ, झाड़ू लगा रहा है। अब गुरुदेव देखने लगे ये हो क्या रहा है। किस प्रकार कोई झाड़ू लगा रहा है। तो जाकर ऊंची आवाज में बोलने लगे, कौन हो तुम, इधर आओ। नरोत्तम तो चुपके चुपके सेवा किया करते थे, आज चोर की चोरी पकड़ी गई है। आज चोर पकड़ में आ गया है। अब उसी वक्त नरोत्तम ने सोचा यहां से भाग लेता हूं, लेकिन भागने की तो गुरु की आज्ञा है ही नहीं। गुरु की तो आज्ञा है, कौन हो, सामने आओ।
तो सामने तो आना पड़ेगा। गुरु की आज्ञा के सामने अपनी आज्ञा को बड़ा बताना, ये तो किसी मूर्ख के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे सुपंडित, तत्वविद और अनुभवी भक्त के नहीं। चुपचाप आगे आके सिर नीचे कर कर खड़े हो गए। लोकनाथ गोस्वामी ने पूछा, कौन हो तुम? पास आओ और पास आओ। जैसे ही निकट आया, उनके चरणों में लौट गया। अंधकार के कारण निकट आने पर भी वह उसे पहचान ना सके। दोनों हाथों से उसे उठाकर खड़ा करते हुए पूछा, कौन हो भाई? नीचे सर किए मंद स्वर में उत्तर आया, नरोत्तम। नरोत्तम, तुम ये कार्य करते हो? वेदना और विस्मय भरे स्वर में पूछने लगे। नरोत्तम बिना कुछ कहे सर और नीचा कर लिया। राजा के लड़के होकर महितर का कार्य? नहीं, यह कार्य मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। कल से यहां आना जाना। लोकनाथ गोस्वामी ने ऐसा कह दिया। लोकनाथ गोस्वामी के हृदय में यह बात जा नहीं रही थी कि एक राजा का लड़का उनकी कुटिया के आगे से झाड़ू लगाता हुआ, जहां वो शौच करते हैं उस जगह को साफ करता है, वहां पानी रखता है, मिट्टी रखता है, मेहतर का कार्य करता है। उनसे देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। बोले, मैं तुम्हें यह कार्य नहीं करने दूंगा। प्रभु, राजघराने में जन्म लेकर भी मैं कंगाल हूं। कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लोभ से ये संसार त्याग कर यहां चला आया हूं। निराश्रय हूं। कृष्ण प्राप्ति का प्रकृत फल खोज नहीं पा रहा हूं, लेकिन गुरु की कृपा के बिना कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है। आपको गुरु मानकर आपके चरणों में सदा के लिए आत्मसमर्पण कर चुका हूं। नरोत्तम दास ने ऐसे कहा कि मैं कृष्ण प्राप्ति करना चाहता हूं, लेकिन गुरु प्राप्ति के बिना कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी? बिना सेवा किए आपकी मैं भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकूंगा? कृष्ण की कृपा तो गुरु की कृपा के पीछे पीछे चलती है। अमितो कंगाल कृष्ण कृष्णा बोली, धाई तब पाछे पाछे। मैं तो कंगाल हूं, रोते रोते आपके पीछे पीछे भाग रहा हूं। क्यों भाग रहा हूं? अरे आप तो गाली भी दे दोगे तो उसमें भी कृष्ण छिपे होंगे। जैसे जब व्यक्ति को कोरोना हुआ था किसी न किसी को, आप में से भी हुआ होगा, तो आपकी थूक में भी वायरस है, आपकी आंखों से जो पानी निकलता है उसमें भी वायरस है, पूरे बॉडी में वायरस हो जाता है। आप जो सांस छोड़ते हो उसमें भी वायरस है। तो लोग मास्क लगा के और सैनिटाइजर लगा के घूमते थे, है ना, कि किसी की सांस से भी मेरे अंदर वो वायरस ना घुस जाए, मास्क लगाओ। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति टिप टू टो पूर्णतः वायरसमय है ना, उसमें वायरस ही वायरस है। ऐसे भक्त होता है। फ्रॉम टिप ऑफ द हेयर टू द टिप ऑफ द टो, ही इज फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस।
वो किसी को भी कृष्ण दे सकता है, किसी भी शेप में, किसी भी आकार में, किसी भी पात से। नारद जी ने नड़ कुबेर मणिग्रीव को श्राप दे दिया। अब सोचिए कितना सुंदर श्राप है, श्राप में भी कृष्ण मिल गए। वो श्राप है या वरदान है? बोले नल कुबेर और मणिग्रीव को कहने लगे तुम दोनों पेड़ बन जाओ। और पेड़ बनना भगवान कृष्ण के आंगन में, रोज कृष्ण के दर्शन होंगे तुमको, भगवान तुमको छुएंगे। ये नहीं पता था लेटा लेटा के मारेंगे भी। लेकिन भगवान की कृपा से उनका उद्धार हो गया। तो भक्त की तो गाली में, भक्त की तो श्राप में भी कृष्ण छुपे हैं। कोई देखने वाला तो हो। जिस प्रकार कोरोना के पेशेंट में हर जगह कोरोना वायरस छुपा था, इस प्रकार भक्त के अंदर तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव प्राण। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरुदेव के सामने कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं कृष्ण कृपा का लोभी, जब वृंदावन आया इतना तो मुझे समझ में आ गया कि कृष्ण कृपा गुरु कृपा के बिना नहीं मिल सकती। मैं तो मन ही मन आपको गुरुदेव स्वीकार कर चुका हूं। अब गुरु है पर उसकी सेवा ना की जाए तो क्या ही फायदा। इस संसार में बहुत से लोग फैशन के लिए गुरु बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि सब बना रहे हैं, आप भी बना रहे हो, अच्छा तुम भी बना रहे हो, अच्छा तुम्हारा भी गुरु, अरे मैं भी सभा में बोल पाऊंगा, मेरा भी है। इस अहंकार के लिए गुरु वरण नहीं करना चाहिए। गुरु तो उनकी सेवा के लिए होना चाहिए ना। गुरु वरण कीजिए ताकि सेवा लाभ हो सके। उनकी सेवा करके आप धन्य फील करो अपने आप को। उनकी एंजाइटी लेकर आपकी एंजाइटी दूर होती है। हमारी तो ये एंजाइटी है कि वो बहुत एंजाइटी में रहते हैं, उनकी एंजाइटी मिल गई तो हमारी एंजाइटी दूर होती है। नरोत्तम दास ठाकुर एकदम क्लियर है, फिलॉसफी भी क्लियर है और जीवन का सदाचार भी क्लियर है। लोकनाथ गोस्वामी ने जब ये सुना तो हृदय विचलित हो गया। वह खड़े खड़े सोचते रह गए कि नरोत्तम है तो ऊंचा अधिकारी, महाप्रभु का चिन्हित दास भी है, सभी प्रकार से दीक्षा के योग्य है, परंतु प्रतिज्ञा कैसे भंग करूं? ये इसने मुझे कैसी परिस्थिति में डाल दिया है। मैं तो गुरु हूं नहीं, इसने मुझे गुरु बना के क्या क्या ही कर दिया है। और ये परम उत्तराधिकारी है। ये तो वो लड़का है जिसको संसार में आने से पहले महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम पुकार दिया करते थे। इसका मतलब है तो महाप्रभु का चिन्हित है ना, ऑलरेडी ही इज वन ऑफ अ ग्रेट सर्वेंट्स। लंबी सांस खींचते हुए नरोत्तम दास ने लोकनाथ को दंडवत किया और वहां से चुपचाप चल दिए। दूसरे दिन जब वे लोकनाथ की कुटिया की परिक्रमा करके लौट रहे थे तो लोकनाथ गोस्वामी ने उन्हें बुला लिया। कई बार डिवोटीज पकड़े जाएं सेवा करते हुए तो बेचारे एम्बैरेस हो जाते हैं, बोलते मैं अभी 1-2 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ और डांट पड़ जाएगी, कल ही डांट पड़ी है। लोकनाथ गोस्वामी की सेवा नरोत्तम ने फिर भी बंद नहीं की। अरे पकड़े गए तो क्या हो गया,
कल से स्ट्रैटेजी बदल देंगे। सेवा थोड़ी छोड़ेंगे। स्ट्रैटेजी चेंज। भक्त का लौल्यपन सेवा करने का इतना जबरदस्त होता है कि वो हमेशा इंस्पिरेशनल ही रहता है। हमको कोई पकड़ के डांट दे, बोल दे, डांट, तो हम तो भाई उसी दिन से हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। ईगो हर्ट हो जाती है और हम सोचते हैं ना, अब ना करूँ मैं, एक तो मैं तुम्हारी सेवा कर रहा था, ऊपर से तुमने डांट लगा दी, अरे ये कौन सा गेम है यार, बिल्कुल बेकार आदमी। कई बार हम भी बचकानी हरकतें कर देते हैं। सेवक कभी इस मूड से नहीं आता सेवा करने की उसकी पीठी थपथपाई जाएगी। सेवक को कभी डांट भी पड़ती है। सेवक को जब डांट पड़ती है तो उसका मूड खराब नहीं होता, उसका मूड और अच्छा हो जाता है। वो ये सोचता है कि आज गुरुदेव मुझे अपना मानते हैं इसीलिए डांट रहे हैं। अगर इनका अपना हो गया हूं, इतना ही बहुत है कृष्ण को कृपा करने के लिए, इतना ही बहुत है। मैं अपनी परिस्थिति, अपने पराक्रम, अपनी परिश्रम, अपनी सेवा से भगवत धाम नहीं जा सकता। मैं तो गुरु के सैंक्शन से जा सकता हूं। मैं तो इनकी प्रसन्नता से जा सकता हूं। जब ये जाके भगवान को बोलेंगे, हाँ ये मेरा अच्छा सेवक है, ये मेरी योग्यता है। मेरी योग्यता ये नहीं है कि मैं कितना बड़ा सेवक हूं, आई एम द बेस्ट। ये कोई योग्यता नहीं है, ये तो अयोग्यता है। ये भौतिक बुद्धि है, मैनेजरियल बुद्धि है, डिवोशनल बुद्धि नहीं है। डिवोशनल बुद्धि तो समर्पित बुद्धि है। आई एम फूल, आई एम अ टॉप क्लास इंजीनियर, गोल्ड मेडलिस्ट, पर गुरु ने कहा झाड़ू लगाओ, एंड आई एम हैप्पी। और गुरु ने कहा झाड़ू लगाओ, और उसके बाद एक अनपढ़ व्यक्ति है, उससे पूछ लेना कि तुमने झाड़ू ठीक लगाया कि नहीं। तो मेरा मैनेजर कौन है? कोई दूसरा भक्त जो पढ़ा लिखा ही नहीं है। ही इज माई मैनेजर एंड स्टिल आई एम हैप्पी। तो अगले दिन परिक्रमा कर रहे थे जैसे रोज करते थे। फर्क इतना है कि रोज चुपके करते थे, आज तो लोकनाथ ही उनकी बाट देख रहे हैं। आज तो गुरु ही वेट कर रहे हैं कि कब आएगा। जब परिक्रमा करके लौट रहे थे तो लोकनाथ ने उनको बुला लिया, कहा वत्स, कृष्ण ने तुम पर कृपा कर दी है, मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करने के लिए बाध्य हो गया हूं। आने वाली श्रावणी पूर्णिमा को मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। नरोत्तम तो जैसे इस बात को सुनने के लिए ही जी रहे थे। ये बात कानों में अमृत की तरह घुल गई। आनंद की कोई सीमा नहीं रही। अपने आप को हार के वे गुरु के चरणों में लौट गए और उनके चरणों को अपने नेत्रों के जल से अभिषिक्त कर दिया। वास्तविकता यह है कि उसी रात महाप्रभु ने आके लोकनाथ गोस्वामी को स्वप्न में आदेश दिया,
उस प्रतिज्ञा का क्या लाभ जो मुझे संतुष्टि ना करती हो। तोड़ो अपनी प्रतिज्ञा और नरोत्तम को अपनाओ। हमारी प्रतिज्ञाएं अगर गुरुजनों को प्रसन्न नहीं करती तो ऐसी प्रतिज्ञाओं को तोड़ना ही बेटर है। तोड़ना ही बेटर है। हर वो प्रतिज्ञा जो हमने अपने आप ले ली है, उसमें गुरु का कोई सैंक्शन नहीं है, उस प्रतिज्ञा का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। कई बार भक्त की डिटर्मिनेशन उसकी बाधा भी बन सकती है। मैं ये करूंगा ही करूंगा, दृढ़ व्रती हूं। वहां गुरु का कोई आदेश आया कि आज आपको ये नहीं ये करना है, नहीं नहीं मैं तो प्रतिज्ञा में हूं, मैं तो यही करूंगा। गुरु अवज्ञा ही हो गई। उसकी दृढ़ता उसके पतन का कारण बन गई, क्योंकि वो दृढ़ता उसकी ईगो की दृढ़ता है। अगर दृढ़ रहना है तो इस बात पे दृढ़ रहना है कि जो आज्ञा आई है मैं उसके प्रति दृढ़ हूं। मेरी दृढ़ता गुरु आज्ञा पालन करने में है, अपना कार्य करने में नहीं है। ये सिर्फ अहंकार को जन्म देगा और कुछ भी नहीं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो लोकनाथ ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कि अगर मेरी प्रतिज्ञा भगवान को ही पसंद नहीं आ रही तो क्या करूंगा इस प्रतिज्ञा का। इसलिए प्रतिज्ञाएं वही लेनी चाहिए जो गुरु परंपरा या गुरु द्वारा अनुमोदित हों, अपने मन की नहीं। तो श्रावणी पूर्णिमा का दिन आ गया। जीव गोस्वामी इत्यादि समस्त लोग बड़े प्रसन्न हैं। ये तो पहले ही प्रार्थना कर चुके कि आपका शिष्य से दीक्षा क्यों नहीं देते, तो पहले तो मना कर गए थे। कंसिस्टेंसी पेज ऑफ। कंसिस्टेंसी आपको मजबूर कर देती है। तो गुरु का हृदय कैसे पसीजा है, कंसिस्टेंटली देखा है भक्त को सेवा करते हुए। तो जब आप कंसिस्टेंट होंगे, सो इवन सीनियर समटाइम्स चेंजेस देयर मूड when they see you are consistent। गुरु दीक्षा के पश्चात प्रारंभ हुआ नरोत्तम की प्रेम साधना और गुरु की प्राण भरी अंतरंग सेवा का नया क्रम। साथ ही बरस पड़ी उन पर गुरु कृपा की अजस्र धारा। लोकनाथ गोस्वामी ब्रजरास के सिद्ध महात्मा थे। उनकी बताई पद्धति के अनुसार भजन कर उनकी कृपा से उन्हें भी सिद्ध होने में देर ना लगी। नरोत्तम अब केवल नरोत्तम नहीं रहे, देव मानव के रूप में लोग उन्हें जानने लगे। जो पहले राजपुत्र होने के कारण उनके प्रति संप्रभा का भाव रखते थे, अब उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि के कारण उनकी तपह सिद्धि आनंद मूर्ति के आगे श्रद्धा और संभ्रम से नतमस्तक होने लगे। जो पहले कहते थे राजा का छोकरा भक्ति क्या करेगा, भाई ड्रामे हैं।
ये बड़े लोगों के चोंचले हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। लेकिन आज उनकी तपस्या वैभव देख, वो जो पहले गाली देते थे या पहले अलग नजर से देखते थे, आज स्वयं ही नतमस्तक होने लगे। ये देखकर जीव गोस्वामी ने स्थानीय महात्माओं से परामर्श कर उन्हें ठाकुर की उपाधि दी। नरोत्तम अब नरोत्तम ठाकुर कहलाने लगे। नरोत्तम ठाकुर हो गए या ठाकुर महाशय, ये भी उनका एक नाम पड़ा, ठाकुर महाशय। तो आप कई भजनों में ऐसा नाम पाओगे, ठाकुर महाशय। तो नरोत्तम दास ठाकुर के लिए कहा गया। आचार्य ठाकुर कौन थे? श्रीनिवास आचार्य। उनको आचार्य ठाकुर की उपाधि दी थी। और उपाधि किसने दी? जीव गोस्वामी ने। आप लोग सोच रहे हो कि प्रभु जी टेस्ट की रिवीजन हो रही है। अब नरोत्तम नरोत्तम नहीं रहे, नरोत्तम ठाकुर या ठाकुर महाशय। नरोत्तम ठाकुर जब से वृंदावन आए थे, उनके दो मुख्य कार्य थे। पहला श्री लोकनाथ गोस्वामी की सेवा करना और श्री जीव गोस्वामी से शास्त्रों का अध्ययन करना। इसी समय श्री श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु भी श्री जीव से शास्त्र शिक्षा ग्रहण करते थे। श्री जीव गोस्वामी इन तीनों को वृंदावन के गोस्वामियों द्वारा रचित राशि राशि भक्ति ग्रंथों का पूर्व भारत में संचार करने के लिए तैयार कर रहे थे। He was making them pakka devotees with a vision, with a mission कि ये लोग आगे प्रचार करेंगे। तीनों की शिक्षा समाप्त हुई, ग्रेजुएट हो गए। जीव गोस्वामी के स्कूल से। तो जीव गोस्वामी ने लोकनाथ गोस्वामी के समक्ष नरोत्तम ठाकुर को श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद के साथ प्रचार के लिए गौड़ मंडल भेजने का प्रस्ताव रखा। इस वक्त लोकनाथ गोस्वामी लगभग 100 वर्ष के थे। वे अपना बहुत सा कार्य स्वयं करते थे इस उम्र में भी, परंतु फिर भी उन्हें नरोत्तम ठाकुर जैसे एक सेवापरायण शिक्षक की आवश्यकता थी। नरोत्तम गर्मियों में उनकी पूजा और ध्यान के समय उन्हें पंखा करते थे। सर्दियों में तापने को अंगीठी तैयार करके उनके पास रखते थे। पूजा के लिए फूल चुन के लाते थे, जल लाते थे। शौच से लौटने के बाद कोपिन धोते थे, दे देते थे। चरण सेवा करते थे, पाद संवाहन करते थे। लेकिन जैसे ही जीव गोस्वामी ने यह प्रस्ताव रखा, लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी पूर्ण अनुमति है। नरोत्तम भक्ति का प्रचार कर जीवों का कल्याण का पथ प्रशस्त करे। इसे बोलते हैं अनअटैचमेंट टू द सेवा। जिसको इतनी पर्सनल सेवा मिल रही हो, वो क्या कहेगा, अरे नहीं ये तो मेरी बहुत काम करता है, इसको मत लेके जाओ। लेकिन लोग आए किस लिए? भगवान की इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। उसमें कई बार संग त्याग भी करना पड़ता है।
वपु से ज्यादा इंपॉर्टेंट वाणी है। यही बात हमें अच्छी नहीं लगती प्रभु जी। ये शास्त्रों की एक बात हमें ट्विस्ट करनी हो तो यही हो, वपु इज इंपॉर्टेंट ना, साथ साथ रहना। वाणी, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। नरोत्तम ठाकुर की इच्छा थी कि वे वृंदावन में रहकर गुरुदेव की सेवा करते रहें, पर श्री जीव गोस्वामी और गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य कर वह श्रीनिवास और श्यामानंद के साथ गौड़ मंडल प्रस्तुत हुए। जाते समय रूंधे कंठ से गुरुदेव से कहा, प्रभु आज्ञा हो तो ये दास गौड़ देश से आकर कभी कभी आपके चरण दर्शन कर जाए। ना वत्स, लोकनाथ गोस्वामी ने तुरंत कहा, अब तुम्हें प्रेम धर्म के प्रचार में निरंतर संलग्न रहकर जीवन सफल करना है, मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं। और सुनो, ये मेरे अंतिम दर्शन है। जब नरोत्तम ने ये सुना, वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जिस गुरु की वो इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, उनके प्राण ही वही हैं। उठते हैं तो सोच उनकी होती है, जागते हैं तो सोच उनकी होती है, हर वक्त उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत खड़े रहते हैं। वही कह रहे हैं कि आज उनके अंतिम दर्शन हैं। बेहोश होकर जमीन पे पड़े रहे बहुत देर। थोड़ी देर स्वस्थ होने पर उन्होंने गुरुदेव से उनकी चरण पादुका मांग ली और उसे हृदय से लगा श्रीनिवास और श्यामानंद के साथ ग्रंथों के 4 बड़े संदूक 2 बैलगाड़ियों पर लेकर चल दिए इन प्रेम धर्म के प्रचार के लिए। आज्ञा पालन कितना इंपॉर्टेंट है। भगवान राम को आज्ञा हुई थी राजा बनोगे, तो हाथ जोड़ के पिता के सामने खड़े हो गए जी। शाम को पता लगा राजा नहीं बनना है, वनवास जाना है 14 वर्ष के लिए, तो भी उतनी ही प्रसन्नता से गुरु के सामने, पिता के सामने खड़े हो गए और बोले जी। हमारे को कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको इस कंपनी का सीईओ बना दिया जाएगा, मान लो माइक्रोसॉफ्ट का, यू विल बिकम सीईओ, तो आप तो खुश हो जाओगे। और फिर आपको बताया जाए नो नो योर कैंडिडेचर हैज बीन रिजेक्टेड, हमें कितना दुख होगा। हम समझेंगे इट इज अ फेलियर, बट इट इज नॉट। It is not. भगवान राम was equiposed. जब राजा बना रहे थे तो भी वैसे ही थे प्रसन्न, और जब बोला वन का राजा बनोगे तुम, अयोध्या का नहीं, जाओ वन में जाओ, he was still okay. Now from where to get this kind of a कॉन्शियसनेस? ये कॉन्शियसनेस आएगी मेडिटेशन से। आप जब ये विचार करोगे, ये विचार करते रहोगे, आई एम नॉट अटैच टू द वर्ल्डली प्लेजर्स, मैं अटैच हूं आज्ञा से।
इस पे भगवान का सैंक्शन है। कृष्ण ने जरूर मेरे लिए कुछ और सोचा होगा। अगर इस संसार की भी बात करो तो इस संसार में भी बहुत फेलियर्स के बाद कोई सक्सेस पाता है। जिसने बल्ब का आविष्कार किया, थॉमस एल्वा एडिसन, 1000 बार फेल हुआ, लेकिन हर बार फेल होने के बाद बोलता था मुझे एक और तरीका पता लग गया जिससे यह बल्ब नहीं जलता। पॉजिटिविटी। भगवान राम वॉज इक्विपोज्ड। इसलिए कभी कभी चैलेंजेस आएंगे, वो आपको बढ़ाने के लिए है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि when Krishna tests a new devotee, it is for his purification. And when Krishna tests a mature devotee, it is for his glorification. So either you are getting purified or you are getting glorified. Both are fantastic. इसलिए कभी परीक्षाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। नरोत्तम दास की तो परीक्षा हो गई। जिन गुरुदेव के पास रह के उनकी सेवा कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उन्हीं गुरुदेव ने बोला जाओ प्रचार में जाना है तुमको। ये और प्रचार क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मेक कॉपीज एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। मार्ग में विष्णुपुर आया, इसकी कथा मैं आपको पहले भी सुना चुका। किस प्रकार राजा वीर हमवीर थे तो मल्लवंशी, राजपूत, प्रतापशाली, धर्मपरायण भी थे, लेकिन अपने राज्य में तो धर्मपरायण थे, बाहर लूटपाट किया करते थे। किस प्रकार श्रीनिवास और इन तीनों के ये इन्होंने लूट लिए सारे के सारे ग्रंथ, ये कथा मैं पहले कह चुका। जो सुनना चाहता है वो पुरानी क्लासेस में श्रीनिवास ठाकुर की सुन सकता है। उसी बीच में नरोत्तम दास ठाकुर को श्रीनिवास आचार्य प्रभु की जो गुरुवत भक्ति किया करते थे। नरोत्तम जो है वो तब श्रीनिवास आचार्य की सेवा किया करते थे, क्योंकि गुरुदेव ने उन्हीं के अंडर रखा था। अब उनके लिए भी उनको छोड़ के जाना मुश्किल था, क्योंकि श्रीनिवास आचार्य ने बोल दिया था कि तुम जाओ, मैं यहां ढूंढूंगा ग्रंथों को। पर आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते थे? रोते रोते श्यामानंद के साथ गौड़ देश की ओर चल पड़े। अब नरोत्तम ठाकुर के जो माता पिता तो पुत्र वियोग के कारण मृत्युवत थे। पुत्र चला गया है, वो सोच रहे हैं क्या करें, ना जाने इतने दिन से कैसे जीवन धारण कर रहे थे। उनको बिल्कुल आशा नहीं थी कि अपने लाडले पुत्र का मुख इस जीवन में फिर से देखने को मिलेगा या नहीं। एक दिन, अरे फिर आ गया एक दिन, तो समय हो गया। ये अचानक माता पिता की बात कहां से आ गई? क्या नरोत्तम खेतरी आए हैं? क्या कोई संदेशवाहक माता पिता को बुलाने आया है?
क्या दरवाजे के बाहर यही खड़े हैं? इसको अब हम कल चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, आप सभी प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न? कौशल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी इतने अच्छी क्लास के लिए। प्रभु जी, एक प्रश्न था, श्रीनिवास आचार्य को आचार्य का पद मिला और नरोत्तम दास ठाकुर को ठाकुर की उपाधि मिली। तो ये आचार्य और ठाकुर की जो उपाधि है इसमें क्या डिफरेंस है? ये तो जीव गोस्वामी जाने, उनसे पूछना। जब आप उनके पास जाओगे तो पूछ लेना कि आपने ऐसा क्यों किया। वास्तविकता ये है कि जीव गोस्वामी ने इनके गुण देखे, इनकी गुरु परायण भक्ति देखी, इनका आचरण देखा, इनका भक्ति भाव देखा और इसे सोचकर इनको कुछ उपाधि दी। अब दोनों को ठाकुर महाशय की उपाधि तो नहीं दी जा सकती थी, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाते। तो जैसा उनका भाव रहा होगा उन्होंने किया होगा। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्ण। मनु प्रभु। Hare Krishna, Prabhu ji, Dandavat Pranam. हरे कृष्ण। Thank you so much for such a wonderful series. And अब तक शुरू से लेकर अब तक नरोत्तम दास ठाकुर मैम गुरु भक्ति, गुरु के प्रति कैसे भाव जागृत करना वही पढ़ना। तो प्रभु जी, जो आप मतलब ये कथाएं बता रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, कितना डेडिकेशन था गुरु की सेवा के लिए। एंड इवन ही वॉज वेरी क्विक, जैसा आपने बताया गुरु ने पकड़ लिया। अब कुछ भक्त होते हैं वो एम्बेरस होकर रुक जाते हैं कि अभी 2 दिन बाद कंटिन्यू करेंगे, बट स्टिल ही वाज वेरी क्विक एंड वेरी क्लेवर टू कम अप विद द सॉल्यूशन कि आप ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ। एंड डेडिकेशन पूरी तरीके से, आप राजा के बेटे होते हुए इतने बड़े बैकग्राउंड आ रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड आ रहे हैं, फिर भी अपने आप को तुच्छ मान रहे हैं। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि इज दिस भाव बाय बर्थ या फिर नेचुरली आता है, फिर कल्टिवेट भी कर सकते हैं इसको? क्योंकि अभी देखते हैं कि आइडियल डिवोटीज हैं हमारे, तो इनकी तरह हमें बिहेव करना है, बट देन हाउ टू कल्टिवेट दिस मोड लाइक देम, व्हाट शुड बी द प्रोसेस, या फिर ऐसे क्या क्या पड़ाव है जिनको हम चेकलिस्ट में बना सकते हैं कि ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो ये भाव आ ही जाएगा। देखो, ये भाव स्वाभाविक है, हम सब में है, छुपा हुआ है। ये प्रेम कृष्ण का या गुरु के प्रति स्वाभाविक है। इसको अंगीकार किया जा सकता है कैसे? बार बार सोच के। जब हम अपने, जिसको आप प्यार करते हो या जिसको क्या, या गुरु कृष्ण को जब आप प्रेम करते हो तो आप बार बार उनके बारे में मेडिटेट करते हो। जब आप बार बार मेडिटेट करते हो तो आपको बहुत सारी बुद्धि मिलती है कैसे प्राप्त किया जाए। जो मेडिटेट ही नहीं करता उसको क्या भाव आएगा? उसको भाव आएंगे इवेंट बेस्ड। किसी दिन आ गया, किसी दिन नहीं आया, इवेंट्स हैं वो, प्रोसेस नहीं है। लेकिन जो स्वतः प्रेमी है, जब प्यार हो जाता है ना तो क्या होता है? आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है कि नहीं? हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। सच्ची बात है, ये भगवान के लिए लिखा गया है। ये आदमियों ने इधर उधर घुमा दिया है इसको। लेकिन जब प्यार होता है, ये उल्टा भी होता है, भय में भी होता है ऐसा। प्रेम और भय दोनों के यही लक्षण है। मारीच को भगवान राम से भय है, इसलिए वो राह देखते ही बेहोश हो जाता था। पेड़ की खाल देखता था तो देखता था राम खड़े हैं, भय।
भय में भी व्यक्ति है नहीं तो दिखने लगता है, प्रेम में भी वो व्यक्ति है नहीं पर दिखने लगता है। सो जब प्यार होता है ना, तो आप अकेले में सोचते हो, आप बात करते हुए सोचते हो, आप सोचते रहते हो, और तब आपके मन में सतत चिंतयन्तो माम, तो सतत चिंतयंतन जो करता है व्यक्ति, सतत भगवान का चिंतन करता है, उसे भगवान से प्यार हो जाता है। फिर वो बहुत स्ट्रैटेजीज अपने आप आने लगती हैं। आप अपने जीवन में विचार करो, जिसको आप बार बार सोचते हो, आप कोई ना कोई आइडिया निकाल लेते हो उसे प्राप्त करने का। आप आइडिया निकाल लेते हो, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लोगे आप, कृष्ण बुद्धि देंगे। तो क्योंकि हम सोचते ही नहीं हैं प्रभु जी, इसलिए हमारे स्वाभाविक ऐसे आइडियाज नहीं आते। नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन का लक्ष्य ही एक है, वो उनका मेडिटेशन ही यही है। सुबह उठते, शाम, दोपहर वो यही सोचते हैं, और क्या करूं, कैसे खुश कर सकता हूं मैं, और कैसे कर सकता हूं। उनके गुण गाते हैं, मेरे गुरुदेव कितने अच्छे हैं, देखो ऐसे करते हैं, वो अगर इस समय होते तो ऐसे सोचते, वो ऐसे करते। तो इनके माइंड में चली वो रहा है। फिर उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही स्वाभाविक उसका शरीर, उसके कर्म, उसकी इंद्रियां उसी तरफ चली जाती हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर को प्रेम है। तो समहाउ प्रेम पे फोकस अगर कर लिया, किस तरीके से प्रेम हो गया, तो ये दोनों अपने में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, प्रेम और सेवा। जहां प्रेम होगी वहां सेवा बढ़ जाएगी, और जहां सेवा बढ़ेगी वहां प्रेम बढ़ जाएगा। तो किससे क्या मिलता है अभी ये पता नहीं, सेवा से प्रेम मिलता है या प्रेम से सेवा, दोनों पूरक हैं। आपको प्रेम नहीं है तो आप सेवा करनी शुरू करो, प्रेम हो जाएगा। और अगर आपको प्रेम है तो आप सेवा कर ही रहे होगे, आपको सेवा करना अच्छा लगेगा। तो ये दोनों हैं। जिसकी कमी है मेडिटेशन की, कमी है विचार की, कमी है सोचने की। हम सोचते नहीं हैं, हम गुणगान नहीं सोचते, हम फॉल्ट सोचते हैं, हम आइडिया सोचते हैं। अगर ऐसा कर लिया होता इन्होंने तो बढ़िया होता, मेरे से पूछते तो ऐसा होता तो मैं तो कर देता है, ऐसा चलता है, ये होता है, नहीं, इत्यादि इत्यादि। We don't consider ourselves to be fools. So यहाँ हम फंस जाते हैं। तो अगर आप प्रेम डेवलप करना चाहते हो तो आपको मेडिटेट करना होगा। मेडिटेशन करोगे पॉजिटिविटी पे तो प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा तो नरोत्तम दास ठाकुर की तरह सेवा करने का भाव आ जाएगा, अननोटिस सेवा। उसके बाद आपको नोटिस नहीं चाहिए कि कोई नोटिस करे, अननोटिस, मेरा काम सेवा करना, गुरु को प्रसन्नता होनी चाहिए बस। फिर कोई और भी सेवा करेगा ना, आपको खुशी होगी, आप कहोगे नहीं गुरु प्रसन्न है ना। नहीं तो ये भाव आता है सिर्फ मेरी सेवा स्वीकार होनी चाहिए, सिर्फ मेरी। मैं बहुत से भक्तों को देखता हूं, कई बार भाव आ जाता है, फिर वो अपने को काटते हैं। दिस इज ओनली माई सेवा, नोबडी सेवा। मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज राइट, but devotional point of view say it is not right. We should be happy. ठीक है, मेडिटेट करोगे गुणों पे, मेडिटेट करोगे तो आप इस मूड को स्वीकार कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। दिनेश्वर निताई प्रभु एंड गौरव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज हम अनीता सोनी माता जी के घर पे चैंटिंग करने और आपकी कथा का श्रवण करने के लिए आए हैं। जय जय जय, हरि बोल। हरे कृष्ण, स्वागत है आप सबका। वेरी नाइस, भक्ति संचार हो रहा है वहाँ। आई एम हैप्पी, अच्छी बात है। आप सब लोग जप कीजिए, कथा श्रवण कीजिए, जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच प्रभु जी। वेरी गुड। प्रणाम।
हरे कृष्ण। वेरी गुड। थैंक यू। पवित्र अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वागत में नाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप सुबह सुबह इतना सुंदर मोड देते हैं हमें कि बीइंग अ डिवोटी, बीइंग अ शिष्य, हमें कैसा मोड रखना चाहिए। तो जैसे आज के लेक्चर में आपने जब बोला कि लोकनाथ महाराज ने जब नरोत्तम ठाकुर को बोला कि हमारी आखिरी मीटिंग है, ये हमारे आखिरी मुलाकात है, तो कैसे उनका भाव था वो मूर्छित हो गए। तो मैं अभी मेडिटेट कर रही थी कि अगर जैसे लास्ट ईयर 21 अप्रैल को हम सब गुरु महाराज से मिले थे, अगर हमें तब पता होता कि हम ये गुरु महाराज से आखिरी बार मिल रहे, तो क्या मेरा वो मूड होता जो नरोत्तम दास ठाकुर का था। हम किसी को भी नहीं समझ आया कि हमारा आखिरी मीटिंग थी गुरु महाराज से। बस वही है कि थैंक्स टू यू कि वो लास्ट पल हमें खुशी का मिला, जो हम पूरी जिंदगी याद रखेंगे और सोचेंगे कि हाँ, हमने लास्ट पल बहुत सुंदर गुजारा था, क्योंकि आज तक का वो बेस्ट था कि इतना टाइम हम सबको गुरु महाराज ने दिया था। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम फेस टू फेस गुरु महाराज से क्वेश्चन किया था और इतना टाइम रुके थे। तो मैं वही मेडिटेट कर रही थी कि क्या हमें अगर पता होता तो मेरा वो मूड होता जो नरोत्तम ठाकुर का आज हमने सुना आपके मुंह से। थैंक यू सो मच प्रभु जी उस मोमेंट के लिए। और प्रभु जी एक क्वेश्चन था, जैसे अभी तक मैंने सुना जो आचार्य वगैरह थे, सबने पूरी मतलब सब कुछ उन्होंने त्यागा, तब जाके उनका फुल जो मूड था, जैसे परिवार त्यागा, घर गृहस्थी सब त्यागा। जैसे हम सब भी परिवार में हैं, कई चीजें ऐसे होती कि मजबूरी के कारण हम फॉलो नहीं कर पाते, तो क्या हमें वो गुरु अवज्ञा का अपराध फिर भी लगेगा? क्योंकि कई बार होता है हमें गुरु से डिस्कस करने का भी हमें मौका नहीं मिलता, हमें इंस्टेंट कुछ डिसीजन लेना होता है या कुछ छोड़ना होता है, कुछ ऐसा करना होता है, तो क्या हमें तब भी गुरु अवज्ञा का अपराध लगेगा? देखो, पहले तो आज्ञा से ही गृहस्थाश्रम में होना चाहिए। सो अगर आज्ञा ही है गृहस्थाश्रम में हो तो फिर तो अवज्ञा हुई नहीं। गृहस्थाश्रम भी वैसा ही है। महाप्रभु बोल के गए, ग्रहे डाको बने डाको सदा हरि बोले डाको। सो हमारा मूड भी महाप्रभु की मूवमेंट है ये, तो हमारी मूवमेंट नहीं है, महाप्रभु की मूवमेंट है, उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं। तो आप घर में रहकर भी उस दिव्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ त्यागने की आवश्यकता तो है ही नहीं। जिस भी कंडीशन में हो उस कंडीशन में भगवान का नाम लेना है, गुरु से पूछना है। गुरु हमें जीने का विजन देंगे। दिस इज द विजन। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ही विल गिव यू डायरेक्शन। डायरेक्शन पे चलना तो जीव का काम है। तो उसके लिए हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हमें गुरु के घर पे ही रह ले या गुरु को घर पे ही बुला लें। भाई मेरे को 2 चपाती खानी है, 3 बता दो, नमक ज़्यादा डालूं या कम डालूं बता दो। इन सब के लिए हमें गुरु आवश्यकता नहीं है। गुरु तो मेरे को विजन देंगे, स्ट्रेट क्या करना चाहिए, वो मापदंड भी देंगे, पैरामीटर्स भी देंगे, सब कुछ मिलेगा। अब उसकी कसौटियां आपके पास रोज होंगी। वो कृष्णा इज टेस्टिंग यू। अब आपकी इंटीग्रिटी है कि आप उनकी एब्सेंस में भी किस प्रकार महाप्रभु की, प्रभुपाद जी की बताई हुई शिक्षाओं के अकॉर्डिंग चलते हो। कभी कभी बद्ध जीव है, हम हारेंगे भी, गिरेंगे भी। इट्स ओके, बाउंस बैक, इट्स ओके। एक्सेप्ट करो गलतियां और आगे बढ़ो, यही उद्देश्य है। मॉरोसनेस नहीं होनी चाहिए, फेलियर की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ने की फीलिंग होनी चाहिए, प्रोग्रेस की फीलिंग होनी चाहिए। ओके, सो डोंट वरी, कैरी ऑन। राजरानी एंड भरत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। मुझे आज मेरे ब्लेस कीजिए, हमारी शादी की सालगिरह आज। ओ हरी हरी, आपका 1 साल गिर गया आज शादी का। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। साल गिरा है ना, मतलब साल गिर गया 1 साल। ओके, पर आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से हमारी प्रार्थना कि आप दोनों हमेशा प्रसन्न रहें भक्ति में, आप हमेशा शरणागति में रहें, प्रयास करें, शरणागति बढ़े,
प्रयास करें, भक्ति बढ़े, प्रयास करें महाप्रभु की इस मूवमेंट को आगे शुद्धता से ले जा पाएँ। एक दूसरे का सहयोग देते रहें, हमेशा भक्ति के कार्यों में एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, हमेशा प्रेरणा स्तोत्र रहें एक दूसरे के लिए। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और बाकी सब भक्तों से भी आग्रह करता हूँ कि आपके लिए प्रार्थना करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक्स सो मच, थैंक यू सर। हरे कृष्ण। विवाह बड़ा मुश्किल है, एक दूसरे के साथ चलना, ये भी सच बात है। एक मन नहीं दो मन हो जाते हैं और फिर दोनों मनों के हिसाब से अपने जीवन को बैलेंस करके चलना, ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात है और मुश्किल बात भी है। हरे कृष्णा। तो अभी मुझे दीजिए आज्ञा, आप सब से मुलाकात होगी अगली क्लास में। हरे कृष्णा। Recording stopped. हरे कृष्ण प्रभु जी।